साईं की बात। बच्चे, मैं तेरी सारी चिंताओं को ना ख़त्म करने वाला हूँ मेरे बच्चे, और बहुत जल्द मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी। और सुनो मेरे बच्चे, जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना तो खिड़की खुली होती है मेरे बच्चे। सूरज को ढकने से कभी सूरज की रोशनी ख़त्म नहीं होती मेरे बच्चे। तो इसी तरीके से तुम्हारा अगर एक अध्याय बंद हो गया है ना तो दूसरा अध्याय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हारा तैयार है मेरे बच्चे। अब बस तुम्हें उसमें प्रवेश कराऊंगा और तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारे अतीत के पुराने घाव हैं ना, मैं जानता हूँ वो अभी तक हरे हैं, वो अभी तक भरे नहीं हैं मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी है ना, जब वो तुम्हारे सामने आती है ना तो तुम घबरा जाते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य खराब है। नहीं मेरे बच्चे, ना ही तेरे भविष्य को खराब होने दूंगा और ना ही तेरे वर्तमान को मेरे बच्चे, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ तेरी ज़िंदगी में। तेरा अतीत गया, उसे ना एक बुरी कहानी की तरह भूल जाना, उसके ज़ख्मों को मैं भर दूंगा मेरे बच्चे। जैसे तुम नए अध्याय में कदम रखोगे, एक नए जीवन में कदम रखोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ों को मैं ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी ज़िंदगी से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जितना अपने बच्चों से प्यार करते हो ना, उतना ही दूसरों के बच्चों से भी किया करो। अगर तुम्हारे घर पर कोई आ जाता है ना दूसरे का बच्चा, तो उसमें भेदभाव मत किया करो, क्योंकि मैं सब में विराजित हूँ, मैं सब में समान हूँ मेरे बच्चे। और तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारी नज़रों में ना भेदभाव नहीं होना चाहिए, तुम्हारी नज़रों में समानता होनी चाहिए मेरे बच्चे। जिस तरह मैं करता हूँ अपने बच्चों में, ये आगे से मत करना। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बस डांट नहीं रहा, सिर्फ कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इस बात पर सोचना मेरे बच्चे, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मेरी बनाई हुई ना हो, और सब में मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे, मैं सब में हूँ। और ये क्या लगा रखा है कि मुझे मार दो, मुझे ख़त्म कर दो? क्या है? अपने आसपास कभी नज़र देखी है तुमने? कभी नज़र मारी है तुमने? जो तुम्हारे आसपास जीव जंतु हैं, बेजुबान जानवर हैं, जब उन्हें मिलता है ना तो वो खा लेते हैं, और जब उन्हें नहीं मिलता ना तो बेचारे किसी से मांग भी नहीं पाते, कह भी नहीं पाते हैं। कभी उनके पाँव में चोट लगती है तो कभी वो परेशान हो जाते हैं, कभी गर्मी में वो रहते हैं, कभी सर्दी में वो रहते हैं। और तुम तो इन सब योनियों को काट कर इंसान की योनि में आए हो। तुम जानते हो कि तुम कितने भाग्यशाली हो, और फिर अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बातें करते हो। चलो ठीक है, बात तुम्हारी मानी कि तुम्हारी ज़िंदगी को मैं ख़त्म करता हूँ, तो क्या तुम्हारी ज़िंदगी यहीं रुक जाएगी? नहीं, जो तुम्हारे कर्म आज है ना, वो तुम्हारे कर्म अगले योनि में तुम्हें भोगने पड़ेंगे। क्या पता तुम बिल्ली बनो, कुत्ता बनो या गाय बनो, क्या बनो तुम, या कोई पक्षी बनो, फिर क्या करोगे बोलो? या ये जन्म अच्छा है या वो जन्म अच्छा होगा मेरे बच्चे? क्योंकि इस जन्म में ना तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम्हारे पास दिमाग है सोचने का, समझने का। अगर तुम चाहो ना तो मेरी साईं चरित्र के माध्यम से तुम अपने सारे कर्मों को धो सकते हो, उन सबको मिटा सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं करना चाहते हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम सच में करने पर अगर आ गए ना, तो मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को ख़त्म कर दूंगा। फिर जो तुम ये कहते हो ना कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, उस दिन तुम ही कहोगे कि साईं मुझे और ज़िंदगी दो, मुझे जीनी है, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना किसी की भी नौकरी करना बिल्कुल पसंद नहीं, वो चाहते हैं खुद का व्यवसाय। तो सुनो, तुम्हारा व्यवसाय होगा, चिंता मत करना, छोटे से ही शुरू होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। चिंता मत करना, हारना मत, लगकर और मन से, दिल से और लगन से काम करना, तुम्हारी सफलता निश्चित होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और सुनो, छुट्टियों में अपने घर आ रहे हो ना, तो आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे घर पर, और मैं वहीं पर विराजित हूँ, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा मेरे बच्चे, वहीं मिलूंगा। और अपने कमरे में जो तुम मुझे बंद कर कर आए हो ना, तो चिंता मत करना, मैं तो तुम्हारे साथ ही चल दिया था। उस कमरे में तो मेरा बस स्वरूप रखा हुआ है, वहां से निकलकर मैं तुम्हारे साथ ही आ गया, क्योंकि मुझे तुम्हारी रक्षा भी तो करनी होती है ना मेरे बच्चे। तो चिंता मत करना कि अपने साईं को मैं बंद कर कर आया हूँ तो वो खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे साथ ही चलाया हूँ।
तेरे बिना ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता और इसलिए मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चों को ना चाय और कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है, तो मेरे बच्चे गर्मी करती है ज़्यादा मत पिया करो। और कुछ मेरे बच्चे ठंडा पेयजल ज़्यादा पीते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे बच्चे वो चीज़ें हानिकारक है तुम्हारे लिए, जहर का काम करती है, जानते हो उसमें तेजाब होता है। अपने शरीर को खोखला मत करो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना, ठंडा पीना है ना, तो एक काम किया करो, फलों का रस पिया करो, फल खाया करो ना मेरे बच्चे। जो चीज़ में पौष्टिकता है ना वो तो तुम कभी नहीं खाते, लेकिन जिनमें ना अनाप शनाप चीज़ें हैं जिससे तुम्हें कुछ नहीं सिर्फ स्वाद मिलता है, उसके पीछे भागते हो, चीज़ों को देखते नहीं हो तुम। देखो मेरे बच्चे, किसी की भी बातों में आकर ना अपना घर खराब मत करना। जो तुम्हारा दिल कहे, जो तुम्हारा मन कहे वो करना, क्योंकि ना लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे। बात को सुलझाने में ही भलाई है तुम्हारी। जो भी गलतफहमियां है ना उसे मिटा दो मेरे बच्चे। जब तुम एक दो बार बातचीत कर लोगे ना तो सारी गलतफहमियां मिट जाएंगी मेरे बच्चे। और अगर कुछ गलती ऐसी हुई है तो बड़ों से माफ़ी मांग लो, और बड़ों से माफ़ी मांगने में ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हारी इज्जत घटेगी नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। और सुनो, अपने छोटे छोटे बच्चों को ना अभी से ही संस्कार देना शुरू करो, अभी से ही मेरा नाम जाप करवाया करो। अगर कहीं भी तुम जाते हो ना किसी कथा में, तो उसे भी साथ लेकर जाया करो। वो थोड़ी देर भी सुनेगा ना मेरी कथाओं को, तो उसके कर्मों में मैं अच्छा लिख दूंगा और उसके कर्म ना अच्छे हो जाएंगे मेरे बच्चे। वो कभी भी ना गलत रास्तों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनके कानों में मेरी वाणी जाएगी, मेरा नाम जाएगा। उन्हें लेकर आया करो अपने साथ। और सुनो, तुम अपने मोटापे से परेशान हो ना, तो सुनो, व्यायाम किया करो, सैर किया करो मेरे बच्चे, और नृत्य करने की आदत डालो। जो मोटापा है ना वो नृत्य करने से बहुत जल्दी कम होता है मेरे बच्चे। और मोटापा ना अच्छा नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि इससे 1000 तरह की बीमारियां तुम्हारे शरीर में लग जाती हैं। तो मोटापे को कम करो, थोड़ा मेहनत करो मेरे बच्चे, तभी तो मोटापा कम होगा ना। और सुनो, मेरा स्थान तैयार कर दिया है ना तुमने, तैयारी हो गई ना सारी। अब बस मेरे विराजित होने की देर है। मैं मुरलीधर बनकर वहाँ पर विराजित हो जाऊंगा मेरे बच्चे। अच्छे से मेरी पूजा पाठ करना, दिल से और मन से करना, मैं वहीं पर होऊंगा तुम्हारे पास। और सुनो, कल मुझे ना गुलाब की माला ही पहनाना, मुझे गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और ना साथ में मुझे इत्र भी लगाना मेरे बच्चे, मुझे इत्र बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, तुम्हारी जो माँ है ना वो बहुत बीमार है मेरे बच्चे, वो चल नहीं सकती, तो उनकी ना थोड़ी सेवा कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करती है ना, वो तुम्हें कभी बताएंगी नहीं और ना ही जताएंगी। तुम्हारे सामने ना हमेशा ऐसा दिखाएंगी कि वो पता नहीं कितनी ही स्वस्थ है, लेकिन सच में ना वो अंदर से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है अपने शरीर से। तो उन्हें आराम दो, और वो तुम्हें कभी बताएंगी नहीं। इस बात को तुम्हें खुद समझना होगा और उनकी सेवा करनी होगी। और उनके जितने भी काम है ना वो किसी और से करवाओ, उनसे नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, आज तुम अपने हाथों से अपने कान्हा को, अपने कृष्ण को खिलाओगे ना। मुझे आज तुम्हारे हाथों से ही खाना है, तुम्हारे प्यार के हाथों से, तुम्हारे भाव के हाथों से मुझे खाना है आज। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।